कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपने ज़िंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुछ 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम भागवत गीता के 11 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर भी आप पूरी तरह भगवत गीता का मतलब समझ पाओगे। इसलिए इसे हर सुबह सुने हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान की सभी दुखों का कारण है। अगर वो इसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। अभ्यास के हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वो जरूर ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं, और इसलिए जो कर रहे हो इससे विश्वास से करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए वह एक दुश्मन के लिए काम करता है। अपने जरूरी कामों को पूरी तरह करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। इंसान अपने विश्वास से बढ़कर होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नर्क के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरना होता ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना है। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा का लालच भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ
कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्चा कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं है जिससे परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम के बदलाव आता है उसी तरह जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार अपने दूसरों को अपने लिए पसंद ना हो ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ अपनी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दे और अपना कर्म करते रहें। ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देते हैं। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में पर अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है। इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। जीवन में प्राणी को स्वयं ही रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी के लिए घाव कभी नहीं भर सकते। जीवन में कभी भी मौका मिले तो किसी के लिए स्वार्थी बनना, अस्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वो दूध की तरह हो जाता है, तो अगर वही पानी कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। ठीक वैसा ही मनुष्य का जीवन भी होता है। अगर एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों के सामने बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। पर अगर गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्तियों के संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। तो इसे अपनी जीवन में संगति सोच समझकर बनाएं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना। जीवन में
कभी कितना भी बुरा समय आए तो हमेशा परिवार के साथ रहे, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा, दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वे लोगों का जन्म देती है। दोस्तों, ये वीडियो से थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।